स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट रिकॉर्डिंग एरर्स। अब रिकॉर्डिंग एरर्स वो एरर्स होती हैं जहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय ही गलती हो गई है। याद रखिएगा बच्चों, ये जो रिकॉर्डिंग एरर्स होती हैं ये टू साइडेड एरर्स होती हैं। टू साइडेड एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस की मैचिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर जाता है। ठीक है बच्चों, इनकी प्रेजेंस के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाता है। ऐसी एरर्स को टू साइडेड एरर्स कहते हैं और रिकॉर्डिंग एरर एक टू साइडेड एरर है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक बात और समझिए बच्चों, यहाँ पर जो मैं आपको केस समझा रहा हूँ वो ये केस है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस ओवर रिकॉर्ड हो जाती हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस जो है वो सही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट हुई हैं बट ज़्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड हो गई हैं। इस बात को इस फॉलोइंग एग्जाम्पल से समझिए। क्रेडिट सेल्स टू ए ₹7,000 आर रिकॉर्डेड एज ₹7,700। तो आपने ए को गुड्स बेचे थे 7,000 रुपये के, 7,000 के, मगर आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया एज 7,700। तो आपने सेल को ₹700 ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। ऐसा करने से आपका सेल्स भी 700 ज़्यादा से क्रेडिट हो गया होगा और आपका डेटर जिसका नाम ए है वो भी ₹700 से ज़्यादा डेबिट हो गया होगा। अब इन्हें ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए जो आपको एंट्री पास करनी है वो जो भी क्रेडिट सेल की एंट्री हुआ करती है उसको रिवर्स कर दीजिए और इस अमाउंट से करिएगा जितने ज़्यादा से वो रिकॉर्ड हुआ था। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी बच्चों, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर एरर। ठीक है बच्चों, आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जब ट्रांजैक्शन ओवर रिकॉर्ड हो जाती है तो उनको कैसे ठीक किया जाता है। अब बच्चों इस ट्रांजैक्शन को पढ़िए। इसमें लिखा है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम बी ₹9,000 वॉज रिकॉर्डेड एज ₹9,900। जो आपने बी से गुड्स खरीदे हैं वो हैं तो 9,000 के, मगर बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है एज 9,900। तो ऐसा करने से आपने परचेज को भी या परचेजेस अकाउंट को भी एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है बाय ₹900 और अपने क्रेडिटर जो बी है उसके अकाउंट को भी एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है विद ₹900। क्योंकि क्रेडिट परचेज की एंट्री तो ये बच्चों यही होती है ना, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर का नाम है बी, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 900, सॉरी 9,000 लिखना था, 9,900 आपने लिख लिया। तो ऐसा करने से परचेज को आपने एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया और क्रेडिटर को एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया 900 से। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको जो परचेज की नॉर्मल एंट्री हुआ करती है उसको रिवर्स कर देना है। परचेज की नॉर्मल एंट्री हुआ करती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, अब हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो बीज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, आगे समझ बात वाली विद ₹900। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय ओवर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपको जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है वो डिफरेंस अमाउंट से बनानी है। जितना आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है उस अमाउंट से बनानी है और जो भी नॉर्मल एंट्री हुआ करती है उसको रिवर्स कर देना है। जैसे कि इस एग्जांपल में नॉर्मल एंट्री सेल की होती है डेटर टू सेल्स अकाउंट। आपको रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल को डेबिट करना है और डेटर को क्रेडिट करना है विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस 700। ऐसे ही यहाँ पर इसकी नॉर्मल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लेकिन आपने क्योंकि ओवर रिकॉर्ड कर लिया है तो आपको क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करना है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। क्लियर बच्चों?
तो ओवर रिकॉर्ड होने जो ट्रांजैक्शन ओवर रिकॉर्ड हो जाती हैं उनको करेक्ट करने के लिए जो भी नॉर्मल एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दीजिए विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। जितना ज़्यादा ओवर रिकॉर्ड हुआ था उस अमाउंट से आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। क्लियर बच्चों? अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं तो मैं 2 पॉइंट आपको और दे रहा हूँ, आप उसकी मुझे एंट्री करके दिखाइएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिखाइएगा। ठीक है बच्चों? अब इन दोनों ट्रांजैक्शन को देख लीजिए बच्चों। पहली ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू सी। आपने सी को गुड्स लौटाए हैं ₹4000 के, मगर रिकॉर्ड हो गया है ₹4400। तो ये कितना ओवर रिकॉर्ड हुआ है साफ नजर आ रहा है आपको। ठीक है बच्चों? और याद रखिएगा ये आपने गुड्स रिटर्न किए हैं सी को, यानी कि ये आपको परचेज रिटर्न बुक में आपने रिकॉर्ड करे होंगे। परचेज रिटर्न की एंट्री जो भी होती है वो डिफरेंस से रिवर्स कर दीजिएगा, आपका करेक्शन हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डी। डी ने आपको गुड्स लौटाए हैं ₹1000 के, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया है ₹1100। तो जो गुड्स हमें डेटर लौटाता है उसे हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक में, और एंट्री होती है वो मैं नहीं बताऊंगा। जो नॉर्मल एंट्री होती है आपको वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है बच्चों? अब क्योंकि ये ओवर रिकॉर्ड हो गया है तो जो भी नॉर्मल एंट्री हुआ करती है सेल्स रिटर्न की, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? जो भी सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है उसको रिवर्स करके बनाएगा विद अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है बच्चों? अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है और आप इंटरेस्टेड हैं इनके सॉल्यूशन मुझे देने में, तो आप इनके सॉल्यूशन करके मुझे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है या आपने कोई गलती तो नहीं करी है। ठीक है बच्चों? एंड आई होप कि आपको ये जो बात मैंने समझाई है वो अच्छी तरह से समझ में आ भी गई होगी। ठीक है बच्चों? थैंक यू।